दोस्तों यदि आप गाड़ी को बेचते हैं या खरीदते हैं तो इससे जुड़े जो कानूनी पॉइंट्स है, जो कानूनी बातें हैं आपको पता होनी जरूरी है। ऐसा ना हो कि बाद में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े या फिर आपको वकील करने पड़े, आपको जेल जाना पड़े। इन सभी चीजों से बचने के लिए आपको कानून की जानकारी होना जरूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो विक्रेता है, जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है, दोनों के लिए कानूनी बातें जो आपको पता होना जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। और आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं विक्रेता, जो गाड़ी को बेचने वाला है उसके लिए किन बातों को पता होना जरूरी है या कौन सी कानूनी बातें हैं जिनका ध्यान उस व्यक्ति को रखना चाहिए। तो जब भी कोई व्यक्ति गाड़ी को बेचता है तो उसे सबसे पहले उस व्यक्ति का आधार कार्ड जिसे वो बेच रहा है और उसका एक पासपोर्ट साइज का फोटो लेना जरूरी होता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक हमारे जानकार व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी गाड़ी को बेची जो कि 4 व्हीलर थी। हालांकि ये कानून 2 व्हीलर पर भी लागू होता है। तो उन्होंने अपनी 4 व्हीलर गाड़ी को बेच दिया। उन्होंने उससे कोई आधार कार्ड, किसी तरीके का एग्रीमेंट ना उस गाड़ी को ट्रांसफर कराया। केवल समय लेकर के उस व्यक्ति ने कहा कि मैं पैसे अभी दे रहा हूँ और बाद में ट्रांसफर करा लूंगा। लेकिन उन्हें पता चला कि 4-5 साल बाद उनकी गाड़ी एक लीकर में पकड़ी गई, शराब की तस्करी में वो गाड़ी पकड़ी गई। ऐसे में उस व्यक्ति को भी जेल हुई और जो जानकार व्यक्ति थे उन्हें भी पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। उनसे पूछताछ की गई क्योंकि वो गाड़ी उनके नाम थी, उन्होंने ट्रांसफर नहीं की थी। तो ऐसा कुछ आपके साथ ना हो, आपको किन बातों की जानकारी होना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले विक्रेता उस व्यक्ति का आधार कार्ड ले जिसे वो बेच रहा है। जो खरीदने वाला है उसका आधार कार्ड ले, उसका एक पासपोर्ट साइज का फोटो ले जिससे आपको पता रहता है कि आपने गाड़ी किसको बेची है। दूसरी बात, आपको एक एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट में यही बातें लिखवानी है कि मेरा नाम ये है, मेरी गाड़ी का नंबर ये है और मैंने इतनी तारीख को ये गाड़ी इस व्यक्ति को बेच दी है। और उस एफिडेविट में ये लिखवाना है कि आज तक की जिम्मेदारी इस गाड़ी की मेरी थी, या जो कोई भी एक्सीडेंट होता, किसी भी तरीके की कोई समस्या आती तो उसका जिम्मेदार मैं था। लेकिन आज के बाद यदि गाड़ी के साथ कोई समस्या आती है, एक्सीडेंट होता है या इस गाड़ी से कोई केस किया जाता है, कोई कांड होता है, तो इसका समझ जिम्मेदार क्रेता होगा, यानी कि जिस व्यक्ति ने वो गाड़ी खरीदी है। तो ऐसे आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है। दूसरी बात, आपको उस व्यक्ति से समय लेना है। एफिडेविट का कुछ समय होता है, यानी जैसे वो अगर कोई ताजा बात है 1-2 महीने का आपका टाइम होता है। यदि उसके बाद भी वो व्यक्ति ट्रांसफर नहीं करा रहा है, आप उसे कह रहे हैं कि गाड़ी ट्रांसफर करा ले, वो ट्रांसफर नहीं करा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको आरटीओ में जाकर के एक एप्लीकेशन देनी है जिसमें आपको बताना है मैंने अपनी गाड़ी इस व्यक्ति को बेची थी। उस एप्लीकेशन के साथ आपको उस व्यक्ति का आधार कार्ड लगाना है, उसका फोटो लगाना है और वो एफिडेविट जो आपने टाइप कराया था जिस पर उसके साइन थे वो भी लगाना है। और दोस्तों ध्यान दें, जब भी आप एफिडेविट बनवाते हैं तो उस पर 2 गवाहों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। 2 गवाहों के हस्ताक्षर जरूर कराएं ताकि पता रहता है कि किस गवाह के सामने आपने गाड़ी को बेचा है। तो जब एफिडेविट बन जाता है, खरीदने वाला व्यक्ति एफिडेविट का टाइम पूरा हो चुका है और वो ट्रांसफर नहीं करा रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको आरटीओ में जाना है। आरटीओ में एप्लीकेशन लगानी है, एप्लीकेशन के साथ उस व्यक्ति का आधार कार्ड लगाना है और वो एफिडेविट लगाना है जो आपने टाइप कराया था और उसमें बताना है कि ये व्यक्ति ट्रांसफर नहीं करा रहा है जबकि मैंने इसे गाड़ी को बेच दिया है। तो आपको जो एप्लीकेशन भेजनी है वो बाई पोस्ट भेजनी है, उसकी रसीद आपके पास रहती है। अब आपने विक्रेता का काम यहाँ तक पूरा हो चुका है। अब यदि उस गाड़ी से कोई भी घटना होती है, कोई कांड किया जाता है, तो इसका विक्रेता से कोई लेना देना नहीं है। यदि कभी उसके घर पुलिस भी आती है तो वो सारे सबूत दिखा सकता है। वो कह सकता है कि मैंने इस व्यक्ति को बेची थी, ये रहा एफिडेविट और ये रही इसकी रसीद, मैंने आरटीओ को भी सूचना दी थी। तो ऐसे जो बेचने वाला है वो किसी भी तरीके के कानूनी जंजाल से बच जाता है, वो किसी भी तरीके के केस में नहीं फंसता। तो विक्रेता को इन बातों का ध्यान होना जरूरी है। और जो बेचने वाला है, यदि उसको इस बात की जानकारी नहीं होगी जो मैंने आपको बताई, तो वो व्यक्ति झंझट में फंस सकता है, उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, वो व्यक्ति जेल भी जा सकता है। तो ये तो रही विक्रेता की बात। अब क्रेता की बात करते हैं, जो खरीदने वाला है उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो यही बात कि उसे गाड़ी की आरसी और इंश्योरेंस, जिस व्यक्ति से वो खरीद रहा है वो उसके नाम है या नहीं, उसे गाड़ी की आरसी और इंश्योरेंस ले लेना है। दूसरा, उस व्यक्ति का आधार कार्ड, यानी कि जो बेचने वाला है उसका भी आधार कार्ड आपके पास रखना है ताकि आप बता सके कि आपने किस व्यक्ति से गाड़ी खरीदी थी। तीसरी चीज आपको जो चेक करनी है वो आपको चेक करना है कि ये गाड़ी फाइनेंस पर तो नहीं है, ईएमआई पर तो नहीं ली गई है, क्योंकि 80% गाड़ियां ईएमआई पर होती है, लोन पर ली जाती है। तो आपको ये सब चेक करना है। यदि वो गाड़ी लोन पर है तो आप उसे कैसे चेक करेंगे, तो आपको आरसी में देखना है। यदि वो गाड़ी लोन पर होगी तो उसमें फाइनेंसर का नाम लिखा होता है, तो आपको फाइनेंसर का नाम देख करके पता चल जाता है कि गाड़ी लोन पर ले रखी है। फिर आपको क्या देखना है कि इस व्यक्ति ने किस्त जमा कर रखी है या नहीं, या इसने पूरी ईएमआई भर रखी है या नहीं। यदि वो व्यक्ति कहता है कि मैंने पूरी की पूरी इसकी किस्तें भर रखी है, सारी की सारी ईएमआई जमा कर रखी है, तो आपको उस स्थिति में उस व्यक्ति से एनओसी ले लेनी है। तो ये कुछ क्रेता के लिए बातें थी। जो खरीदने वाला है उसे किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको पता चला होगा कि जो बेचने वाला है, जो खरीदने वाला है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।